तो हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बेड पैन के बारे में। प्रोवाइड बेड पैन या असिस्टिंग विद द यूज ऑफ बेड पैन। तो मैं बताना चाहूँगी ये एलिमिनेशन नीड में आपके प्रोसीजर में मतलब जो भी लॉगबुक है उसमें भी दिया हुआ है, और फिर आपके जो भी आईएनसी द्वारा सिलेबस है उसमें भी दिया हुआ है, और आपसे वाइवा में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस भी पर्पस के लिए देख रहे हो पूरा पर्पस पूरा होगा, और पूरा इसमें आर्टिकल टाइप सब चीज़ है। मैं खुद यूट्यूब पे देखी थी, वीडियो नहीं मिल पाया था, फिर सोची मैं बना देती हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बेड पैन? बेड पैन एक इक्विपमेंट होता है जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, और ये दो तरह का होता है, रेगुलर एंड फ्रैक्चर बेड पैन, जो कि जो पेशेंट अपने से अवॉइड नहीं कर सकता है। ये जो है क्यों यूज किया जाता है? तो मतलब इसका यूज इसलिए होता है कि ताकि देखिए, हम लोग इससे पहले यूरिनल देखे थे, जो कि वो भी प्रोसीजर वाइवा और आप दोनों में आपसे मतलब देखिए, प्रोसीजर में आपको बनाना है, वाइवा में पूछ सकता है, और आपके सिलेबस में जो कि यूनिवर्सिटी में भी पूछ सकता है। तो मैं बहुत अच्छे कंटेंट के साथ भी मैं उस पर वीडियो बनाई हूँ यूरिनल पे। देखिए, यूरिनल में क्या होता था कि मेल लोग जो है उसमें यूरिन मतलब जो भी है एलिमिनेट करते थे, लेकिन फीमेल के लिए बेड पैन का ही यूज किया जाता है अगर उनको मतलब जो भी यूरिन पास करना हो तो भी, और फिसेस जो भी स्टूल पास करना हो तो वो ये मेल फीमेल दोनों बेड पैन में मतलब अपना जो भी है एलिमिनेट करते हैं फिसेस को। तो देखिए क्या है, ऑफरिंग अ बेड पैन टू मीट द एलिमिनेशन नीड ऑफ अ बेड रिडन पेशेंट। बेड रिडन पेशेंट को बेड पैन प्रोवाइड किया जाता है ताकि एलिमिनेशन जो भी उसका एलिमिनेशन करना हो, नीड हो, वो पूरा हो सके। जो कि मैं बताई कि जो फीमेल है वो बेड पैन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उस तरह से अगर कंडीशन हो तो यूरिन के लिए भी ऐसे तो कैथेटराइजेशन किया जाता है, लेकिन कभी कभी। और मैं बताऊँ तो बेड पैन बहुत मतलब ट्रेडिशनल पुराना हो गया है। अभी तो एलिमिनेशन मतलब फीसेस को भी पास करने के लिए ऐसा बेड रिडन पेशेंट को मतलब जैसे बच्चों में हगीज होता है ना, उस तरह से अब आता है और लगा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपके सिलेबस में है, प्रोसीजर में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही होगा। टाइप्स इसके कितने हैं? रेगुलर बेड पैन एंड फ्रैक्चर बेड पैन। एक रेगुलर होता है, एक फ्रैक्चर होता है। ये ज़्यादातर मतलब फ्रैक्चर वाले पेशेंट में अगर हड्डी वड्डी टूट जाता है तो दिया जाता है, और वो ज़्यादातर कचकाड़ा का रहता है, और ये ज़्यादा स्टील का रहता है, मतलब ये प्लास्टिक का रहता है। तो देखिए इसमें आर्टिकल क्या क्या आपको चाहिए। तो डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए जो कि क्लीन, और क्लीन बेड पैन विथ लीड। बेड पैन मतलब इस तरह का है, आपको स्क्रीन पे मैं शो भी की थी। तो उसमें लीड के साथ चाहिए, ढक्कन के साथ चाहिए वो। और मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जब आप प्रोसीजर देखते हैं ना, तो इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको पूरा समझ में आ जाता है। जब आपको प्रोसीजर याद रखेगा ना, आर्टिकल जब आप प्रोसीजर अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल याद रखने का ज़रूरत ही नहीं होता। टॉयलेट टिश्यू चाहिए क्योंकि पोछे वाइप करने के लिए, पोछने के लिए। स्पेसिमेन कंटेनर, क्योंकि आपको पता है फिशेस का भी कल्चर होता है, टेस्ट होता है, डायग्नोसिस फिशेस के थ्रू भी किया जाता है, तो उसके लिए स्पेसिमेन कंटेनर चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड है तो। और वॉश क्लॉथ चाहिए ताकि इसका भी रिक्वायरमेंट हो। टॉवेल चाहिए पोंछने के लिए या फिर ढकने के लिए। ड्रॉ शीट चाहिए। और प्रोसीजर इसका क्या है? तो कुछ नहीं है, बस आप जैसे जैसे है उसी तरह से आपको लिखना होगा, याद करके वाइवा समय में पूछा जाए तो आपको बताना होगा। सबसे पहले असेस द पेशेंट लेवल ऑफ मोबिलिटी इफ द असिस्टेंस रिक्वायर्ड एंड पोजिशन दैट द पेशेंट कैन एज्यूम। देखिए मतलब आप बेड रिडन पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका आप ये उसका कितना मोबिलिटी है, या फिर कितना उसका जो भी वो चल फिर सकता है, कितना वो मूवमेंट कर सकता है, उसको आप असेस कीजिएगा। क्योंकि आप उसी को देखकर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप मतलब हेल्प ले सकते हो उसके फैमिली से, या फिर कोई हॉस्पिटल में भी है तो उसी से असिस्टेंट आप हेल्प ले सकते हैं। अगर कुछ चल फिर सकता है तो आप अकेले भी कर सकते हैं। और पोजीशन देने के लिए कि मतलब कैसा पोजीशन उसको देना चाहिए। और देखिए ये सब जो बातें कॉमन है वो मैं नहीं लिखती हूँ, आपको यूनिवर्सिटी में जब आ जाए तो ये सब आपको लिखना है कि एक्सप्लेन प्रोसीजर, हैंड वाश एंड इक्विपमेंट जो है अवेलेबल ऑन द बेड साइड, ये सब आप लिखिएगा। मतलब आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए मैं पूरा क्वालिटी कंटेंट बनाती हूँ। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देखिए। एनीमा क्या होता है, सपोजिटरी क्या होता है, ये सब पे मैं वीडियो बनाई हूँ, और बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ। और अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मतलब इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब एक जगह पे कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको हेल्प हो रहा है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है वार्म बेड पैन अंडर वार्म रनिंग वाटर अ फ्यू सेकेंड एंड। देखिए बेड पैन है ना, उसको मतलब वार्म किया जाता है। कैसे? रनिंग वार्म, गर्म पानी से उसको धोएंगे तो गर्म हो जाएगा, एंड फिर उसको सुखा देंगे। ऐसा इसलिए ताकि जो भी स्पिंचर हो यहाँ पे, मतलब जानते हैं आप कि एनस एरिया में स्पिंचर होता है, तो यहाँ वो रिलैक्स हो सके और पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड हो सके। फिर देन है एलिवेट साइड रेल्स ऑन अपोजिट साइड। मतलब साइड रेल तो आप जानते ही होंगे, बेड में लगा रहता है, उसको आप एलिवेट कर दीजिए अपोजिट साइड की तरफ। जैसे कि आप इधर खड़े हैं तो इधर वाला ये कर दीजिए, एलिवेट कर दीजिए। और पोजीशन पेशेंट टू साइड लेइंग, मतलब पेशेंट को ऐसे साइड लेइंग पोजीशन दीजिए और बेड पैन को नीचे रख दीजिए, मतलब ऐसे पेशेंट को किए, फिर यहाँ पे बेड पैन रखिए उसके बटक्स एरिया के पास, एंड फिर पेशेंट को रोल कर दीजिए बेड पैन के ऊपर, ऐसे सुलाइए। और वो सुपाइन पोजीशन आपको देना। सुपाइन पोजीशन मैं बहुत अच्छे से बताई हुई, इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप पीछे वाला वीडियो देखिए। आपको जैसा भी चाहिए, आप बस आपको कुछ नहीं करना है, जिस टॉपिक से भी आपको वीडियो चाहिए ना, आप लिखिए उस टॉपिक का नाम और लिखिए मेरे चैनल का नाम प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, यूट्यूब तुरंत प्रोवाइड कर देगा। तो उसको बेड पैन देना। और कभी कभी मतलब पेशेंट को दूसरे तरीके से भी बेड पैन देते हैं कि ऐसे पेशेंट है और असिस्टेंट के जो भी आपके साथ है उससे उठाइए और नीचे बेड पैन रख दीजिए, लेकिन ये ज़्यादा आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है एलिवेट पेशेंट टू साइड लेइंग पोजीशन। जो देखिए यहाँ पे फॉलर पोजीशन होगा, यहाँ साइड लेइंग लिखते लिखते मैं लिख दी होंगी, फॉलर पोजीशन होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि देखिए पेशेंट जब इस तरह से रहेगा और उसके नीचे बेड पैन रहेगा तो वो अच्छे से उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, आराम रहेगा। लेकिन इसमें भी ये परमिटेड है, तभी आप सेमी फॉलर पोजीशन कर सकते हैं। और पीछे जो है एक पिलो दे दिया जाता है ताकि पेशेंट को आराम रहे। इसके बाद कवर पेशेंट विथ बेड लिनन एंड परमिट पेशेंट टू बी अलोन विथ कॉल बेल विथ रिच एलिवेट साइडल। देखिए क्या है, अब उसको आप दे दिए तो आप जो है वो उसको ढक दीजिए लिनन से और उसको अकेले छोड़ दीजिए ताकि पेशेंट को अनकम्फर्ट फील ना हो। और उसको जब मतलब उसका हो जाए तो वो बुलाए, मतलब बेल बजाए या फिर कॉल करे, मतलब और आप आइएगा। फिर साइड रेल आप जाने से पहले साइड रेल को उठा दीजिएगा ताकि पेशेंट गिरे ना, फिर आके वो बुलाएगा तो आपको आना है, उसको ऐसे अकेले छोड़ देना है। नेक्स्ट है रिमूव बेड पैन एंड इट कवर। देखिए अब वो फीसेस जो भी है पास कर चुका है, तो अब आपको हटाइएगा बेड पैन को और उसको लीड जो हम लोग देखे थे विद लीड के साथ इक्विपमेंट में देखे थे ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, आपको इक्विपमेंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही लीड से उसको ढक दीजिए ताकि मतलब ऑर्डर गंदा ना आए या फिर माइक्रो ग्रोथ ना करे। और फिर उसको आपको पता है कि फीसेस का भी कई बार एग्जामिनेशन किया जाता है, कई मतलब जो भी कई सारे डिजीज कंडीशन को पता करने के लिए। और नेक्स्ट है इफ पेशेंट कैन हेल्प हिमसेल्फ प्रोवाइड टिश्यू पेपर pour वाटर सो डैट द पेशेंट कैन क्लीन हिमसेल्फ। अगर पेशेंट जो है अपने से कर सकता है तो उसको आप टिश्यू पेपर जो है वो प्रोवाइड कीजिए और थोड़ा सा पानी छीटिए ताकि वो वाइप कर सके, पोंछ सके और अपने से वो पेशेंट जो है क्लीन कर सके। अगर पेशेंट टोटली हेल्पलेस है तो आप प्रोवाइड कीजिएगा पेरिनियल एंड एनल केयर। और मतलब ये नर्स को करना पड़ता है, नहीं तो रिलेटिव भी कर देते हैं। और अब ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, अब तो मतलब जैसे बेबी के लिए हगी जाता है उसी तरह से आता है, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना बस है। प्रोवाइड सॉप एंड वाटर फॉर द पेशेंट क्लीन हिज हैंड एंड ड्राई हैंड। उसको सॉप एंड वाटर दीजिए ताकि वो क्लीन कर सके, अपने हैंड को ड्राई भी करवाना है। और आफ्टर केयर देख लीजिए तो सेंड बेड पैन इन स्लूइस रूम। बेड पैन को जो भी उसमें है फीसेस उसको स्लूइस रूम में भेजना है। स्लूइस रूम क्या होता है, यह एक मतलब पेशेंट में हटके एक एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल हॉस्पिटल का ये सब स्लूइस रूम में जाता है और वहाँ पे मतलब ज़्यादातर हेल्थ स्टाफ ही जाते हैं और कोई नहीं जा सकता है और ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले, इसलिए स्लूइस रूम बनाया जाता है हॉस्पिटल में। ये पहले वाले वीडियो में मैं अच्छे से बात की थी। रिमूव ग्लव एंड
वॉश हैंड, आप ग्लव को हटा दीजिए और अपने हैंड को वॉश कर लीजिए। पोजीशन पेशेंट कंफर्टेबल है, पोजीशन उसको दे दीजिए और रिकॉर्ड प्रोसीजर कीजिए। सब तो कॉमन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया हो और आप इससे प्रोसीजर भी बना सकते हैं और जो स्क्रीन पे मैं शो की थी वो फिगर बना लीजिएगा, हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।